हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं और पास्ट कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों वो टेंस आते हैं कि चर्चा करते हैं जो काम पहले हो चुका है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने, अपनी मम्मा ने पूछा कि बेटा आपने काम कर लिया, तो आप बोलोगे यस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क या आई हैव डन माई वर्क, ये वाले सेंटेंस। तो इनकी चर्चा करनी है हमको आज। तो शुरू करते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। अगर हिंदी में सेंटेंस होगा तो आप कैसे पहचानोगे? वाक्य के अंत में चुके हैं, चुका है और चुकी है, या है, ये हैं, लिया है आदि। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका दोस्तों, अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में हैज़ आएगा सिंगुलर में, और हैज़ और हैव कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव आएगा, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। प्लूरल के साथ हैव आएगा और सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव डन माई वर्क। डन का मतलब मैंने काम करना, वर्क की थर्ड फॉर्म है करने की, और हैव लगा हुआ है, जैसे कि हमने प्लूरल के साथ बनाया, प्लूरल के साथ बताया है। आई के साथ हैव लगेगा और प्लूरल के साथ भी हैव लगेगा। और यहाँ पे ये जो माई आया है ये मेरे अपने के लिए है, मैंने अपना काम कर लिया है, कर चुका हूँ, या मैं अपना काम कर चुका हूँ। दोनों का मतलब एक ही है। मैं अपना काम कर चुका हूँ या मैंने अपना काम कर लिया, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं नेगेटिव में। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो गाइस इसमें ये हैज़ हैव वाले ये वो सेंटेंस हैं जब हैज़ हैव के बाद एक्शन वर्ब आएगी तो हैज़ और हैव के बाद नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ आएगा या हैव आएगा, प्लस में नोट आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट डन माई वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हैज़ आएगा या हैव आएगा पहले, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हैव आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ? ऐसे आगे चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। यानी कि WH फैमिली पहले आएगी। WH फैमिली का मतलब है वैन, वेयर, जो सेंटेंस वेयर वैन से शुरू होने वाले हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हैज़ आएगा और हैव आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे
वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए, है ना, तुम कहाँ गए या तुम कहाँ जा चुके हो, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। तो गाइज आगे चलते हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए। जैसे हम नहा चुके हैं तो हो गया वी के साथ आएगा हैव और बाथ, ठीक है गाइज, चुकी है। शी और सी के साथ आएगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर है सी हैज़ sang ए सॉन्ग। अब ये sang है सिंग की थर्ड फॉर्म V3, ठीक है, वही स्ट्रक्चर बन गया ना। अब हमें गाइज बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव का देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह एक गाना नहीं गा चुकी, शी हैज़ नॉट, V3 लगाएंगे, sang ए सॉन्ग, सिंपली बन जाएगा, ठीक है ना गाइज। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड यू, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। अब गाइस देखते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो, हैव यू ईटन द ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो, तो सिंपली बन जाएगा। आगे चलते हैं गाइज, इनके एग्जांपल देखते हैं और आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चपरासी कहाँ गया, तो कहाँ आ रहा है इसमें, यानी कि WH फैमिली आ रही है, तो इससे सबसे पहले लगाएंगे वेयर हैज़ द पियोन गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है ये, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ये तो क्यों आ रहा है ना, तो क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले लगा दो इसे वाई दिल्ली, वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली, उन्होंने आज क्या खाया है,
अब देखो देखो गाइज, उन्होंने चपरासी, चपरासी कहाँ गया, यानी कि आप चपरासी गायब हो गया और आप किससे पूछ रहे हो कि चपरासी कहाँ गया, तो ये काम भी हो चुका है इसलिए परफेक्ट आया। और वेयर हैज़ द पियोन गॉन, सिंपल हमने बना दिया। और वे दिल्ली क्यों गए थे, यानी कि गए थे, यानी कि काम हो चुका है उसकी चर्चा कर रहे हैं पहले। और वाई हैव यू गॉन, वे दिल्ली क्यों गए थे, वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली क्यों गए थे, यानी कि पहला काम हो चुका है। और उन्होंने आज क्या खाया, यानी कि वो काम हो चुका है, खाया, यानी कि उन्होंने खाना खा लिया है, उसकी हम पूछ रहे हैं कि उन्होंने आज क्या खाया। ठीक है, तो वाट हैव दे ईटन टुडे, ईटन की आ जाएगी, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, और दे का उन्होंने के लिए लगाई हमने दे, और WH फैमिली आया तो इसलिए वाट लगाया हमने यहाँ पे, और हैव के साथ दे लगाया। ओके गाइज, तो ठीक है। देखो गाइज, इसमें जो कन्फ्यूजिंग आती है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजिंग ये आती है कि सिंपल पास्ट में भी हम ये बोलते हैं कि मैं काम कर चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया, और ठीक है, और इसमें भी हम ये बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खा चुका हूँ, मतलब दोनों का एक ही है। सिंपल पास्ट का मतलब भी वही निकल के आता है और इन सेंटेंस का मतलब भी वही निकल के आता है, लेकिन डिफरेंस हम कैसे पता करेंगे, डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आपने कंपनी में काम कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन दिस कंपनी, ठीक है गाइज। और अगर आपने बोला कि मैं 2010 में इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, हैव नहीं लगेगा, आई वर्कड इन दिस कंपनी। अगर आपने बोला कि मैंने कल मैंने खाना खाया था, येस्टरडे लगाएंगे कल के लिए, और ये जैसे येस्टरडे लगेगा तो सिंपल पास्ट बन जाएगा। और जैसे ही मैं पिछले हफ्ते की बात करता हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने मैच देखा था, तो मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, यानी कि लास्ट वीक, जैसे ही लास्ट लगेगा तो सिंपल पास्ट बन जाएगा, दूसरी बात। और जैसे ही मैंने बोला कि मैंने 2010 में ही ताजमहल देख लिया था, जैसे मैंने 2010 लगाया उसके साथ, तो सिंपल पास्ट बन जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि मैं तो पहले ही ताजमहल देख चुका हूँ, ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल, तो मैंने बोला कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूँ, या आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल, मैं पहले ही ताजमहल देख चुका हूँ। यानी कि उसने टाइम नहीं बताया कब देखा, बस ये बताया कि मैं प्रेजेंट से रिलेट करके बताया। उसने, किसी ने पूछा कि आपने ताजमहल पहले आप देख चुके हो, तो मैंने बोला आज मैं ताजमहल देख चुका हूँ। और यदि मैंने बोला, इस तरह बोला कि मैं तो पहले 2010 में मैंने ताजमहल देख लिया था, तो फिर वहाँ पे वो लगाएंगे आई सॉ द ताजमहल इन 2010। ठीक है गाइस, ये डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपकी मम्मा ने पूछा, अरे बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आप बोलोगे आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव, या फिर आई हैव ऑलरेडी डन माई ब्रेकफास्ट, ये बोलोगे। तो ये फ़र्क हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट, एक तो बात है कि प्रेजेंट से रिलेट हो गया, आप बोल रहे हो, आपकी मम्मा ने पूछा या किसी ने पूछा, हाँ ठीक है, कि आप चाबी, जैसे कि आपकी चाबी खो गई, आप चाबी ढूंढ रहे हो, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, तो आप बोलोगे आई हैव लॉस्ट माई कीज़। और अगर आपने बोला कि कल मैंने यार चाबी खो गई थी कल मेरी, तो फिर येस्टरडे लगाओगे, और जैसे येस्टरडे लगाओगे तो फिर सिंपल पास्ट बन जाएगा। ये फ़र्क है ना। और इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बाद में वही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो गाइस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या देखने को मिलेगा, टिल नाउ मिलेगा, जस्ट मिलेगा, एवर मिलेगा, यानी कि कभी, एवर का मतलब कभी, जैसे मैंने अभी काम किया आ जाएगा, येट। और जैसे ही, ये सबसे बड़ी पहचान येट की ये होती है, जैसे येट लगेगा सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑलरेडी, मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, ऑलरेडी, और एवर है, जस्ट है, अब मैं अभी काम कर चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। येट, मैंने अभी तक जो है काम नहीं किया, तो येट लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, तो येट लग जाएगा, तो फिर ऑलरेडी लग जाएगा, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। सो फार है, इसी तरह से, जैसे सूर्य अभी तक नहीं निकला है, लास्ट सेंटेंस है, सूर्य अभी तक अभी नहीं निकला है, सूर्य अभी नहीं निकला, सूर्य अभी नहीं निकला। द सन हैज़ नॉट राइजन, राइज की थर्ड फॉर्म है राइजन, और
में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।